जय सिया राम। और दशरथ जी कह रहे हैं कैकई से कि मैं सवेरे दूध भेज के दोनों भाइयों को बुला लूँगा और शुभ मुहूर्त देख के मैं भरत को राजगद्दी दे दूँगा। और बहुत उनसे विनय कर रहे हैं और उनका कहना है कि राम को राज का लोभ नहीं है, लेकिन भरत उनका बड़ा ही प्रेम है। और मैं उनको राजनीतिक का पालन कर रहा था, छोटे बड़े का विचार करके अब बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। राम शपथ सत्य कहु सुभाऊ, राम मात कछ कहे न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहि ते परऊँ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। उनका कहना था राजा दशरथ का कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, इसलिए मेरा मनोरथ बेकार हो गया। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत युवराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर अस मंजस मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, ऋषि परिहास की साचहु साचा। कही तज रोष राम अपराधु, सबको कहि राम सुठ साधु। अब क्रोध छोड़ दो, मंगल साज सज गए। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया है, और उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल लगी में, क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में ये सच्चा है कि क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं। दशरथ जी कैकई से विनती कर रहे हैं। तुहु सराहस करसि सनेहु, अब सुन मोहि भयउ संदेहु। जासि सुभाव अरहि अनुकूला, सो किम करहि मात प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिय हास ऋषि पर हरहि, माग विचार विवेक। जहि देखो अब नयन भर, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बार बिहीना, मन बिनु फनक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देख जिय प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृद वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुत घृत परई। कयहि करऊ किन कोटि उपाया,
यहाँ न लागहि राउर माया। देहु किले हूँ अजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भल सब पहचाने। जब जसि कौशल्या मोर भलता का, तसि फल नहीं देव कर साखा। हे चतुरप्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही है। और केकई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अब अखेड़े नहीं सुहाते अब। और राम साधु है, आप सयाने साधु हैं। राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य ने वैसा ही फल दूंगी। होते प्रात मुन वेश धर, जौन राम बन जाय। मोर मरन राउर अजस नप समुझई मन माय। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम बन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में ये समझ लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका यश। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हटि धारा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिद अनुकूला। लखी नरेश बात पुर साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। माघ मात अवही देव तोहि, राम बिरह जन मारस मोहि। राख राम कहूँ जही तई भांति, तनाही तजरहि जन्म भर छाती। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई कठिनहट ही उसकी तीव्र धारा है और कुंवरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ वृक्ष को जल मूर से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि असाधिन परहु धरन धुन मात, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आतुरवाणी से हा राम हा राम हा राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल पतरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख
आव नवानी, जन पाठीन दीन बिनु पानी। पुन कह कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहहु, माग माग तुम केहि बल कहहु। दुई की होय एक समय भुआला, हसव ठठाई हुलाउ बगाला। दान कहाऊ अर कृपनाई, होय कि खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहूँ, जनि अबुला जी में करुणा करहूँ। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, असत्य संग कहूँ तृण समवरनी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही है। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक ही साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल से भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। जय श्री। मरम बचन सुन राउ कहु कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिम कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू तो जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग रहा है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। चाहते न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, कयहु कुठाहर जेहि विधि बामु। सुबस बसहि फिर अबध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवकाई, होई है हितहु पुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँह न मिटहि न जाय काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओठ बैठ मुँह गोई। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। और तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छुपाकर मेरी आँखों की ओट हो जा। ठाठ मेरे सामने से हट जा, अब मुझे मुँह न दिखा। जब लग जियहु कहूँ कर जोरी, तब लग जने कछु कहसि बहोरी। फिर पछतयसि अंत अभागी, मारसि गाय नहाउर लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, तू फिर भी तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है।
पर उराऊ कही कोटि कोट विद, काहे करसि निदान। कपट सयान न कहत कछु, जागत मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है और पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाई कई जन कोई। उदऊ करऊ जन रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक सूल होई उर। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करिए। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों के ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिन्न सारा, बीना बेन शंख धुन द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागई सायक। अब विलाप करते करते ही राजा का सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं, गवैये गुणों का गान कर रहे हैं और सुनने पर राजा को जैसे ये बाढ़ लग रहे हैं। मंगल सकल सुहाई, न कैसे सह गाम नहीं विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा की सब मंगल सास कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। जय सिया राम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, रहु सो बेग द्वास में तोरा। जय सिया राम।